जैसे मैं आज सुबह उठा ना तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोर फील कर रहा था। अब भाई मैंने सोचा भाई मैं बिल्कुल खाया तो मैंने एकदम मस्त तरीके से पराठे पेले थे रात में, मैं कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ भाई। फिर मेरी अचानक नज़र पड़ी दोस्तों इस पे, किस पे दिखाता हूँ। इस पे भाई आपको नज़र आया नहीं आया, मैं नहीं, मैं आपको शॉर्ट नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, अचार का डब्बा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये, इस मानव को देखिए दोस्तों। ये मच्छर जो है ना भाई साहब, इसने मेरा कितना रात में खून खाया है, कितना ये मोटा तगड़ा हट्टा खट्टा हो गया है, ये देखिएगा। इसके वजह से मैं यहाँ पे इतना कमज़ोर फील कर रहा हूँ। पूरा इसने मेरे शरीर का खून निचोड़ लिया है आज। अब ये डिसीजन दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं इस मच्छर को जो है ना यहाँ पे बांध के रखूंगा, मैं इसको मतलब संभाल के रखूंगा। अगर आपने यहाँ पे कमेंट किया कि भाई इसे मार दिया जाए तो ये इसका दिन मतलब आज आखिरी दिन है। लेकिन आप लोगों ने अगर थोड़ी सी दया दिखाई, आपके अंदर अगर भावना है वाली, प्यार की भावना है कि नहीं मच्छर पे भी तो जान होती है, उन्हें भी जीने का अधिकार है, तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि ना भाई प्लीज़ छोड़ दे उसे, भगवान के लिए उसे छोड़ दे, तो सच कह रहा हूँ दोस्तों मैं छोड़ दूंगा इसको। तो ये मैंने फैसला आपके ऊपर छोड़ा है कि इस मच्छर का जीवन लेना है या इसको यहाँ पे जीवन देना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, इस मच्छर और मेरे बीच में यहाँ पे जो स्टोरी थी उसकी, मतलब ऐसी स्टोरी नहीं, मच्छर और मेरे बीच की स्टोरी, मतलब कि कल रात यहाँ पे मच्छर ने मेरे साथ क्या किया और मैंने यहाँ पे मच्छर के साथ क्या क्या किया है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों कल रात को जब मैं यहाँ पे सो रखा था भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मस्त वाली में नींद में था, और एक अलग सी यहाँ पे जो शांति है वो कमरे में थी। उसी शांति के बीच क्या हुआ, ज़ूं करके एक आवाज़ जो है मेरे कानों में गूंजी। और तो भाई मुझे पता चला कि एक मच्छर भाई वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, फुल बिल्कुल हीरो वाली एंट्री के साथ मेरे पास आके मेरा खून ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे से भाई वो ब्लड बैंक मुझे समझ के वो खून लेने के लिए आया था। भाई मैंने बोला भी उसको, ए भाई किधर आता है, ये कोई ब्लड बैंक नहीं है रे। ये यहाँ पे बैठ रहा था दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ से ऐसे ज़ुज़ कर गया, यहाँ पे बैठ रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई ये कोई ब्लड बैंक ना आया रे, जाना है तो एम्स में जा भैया, दिल्ली में, वहाँ तुझे बढ़िया बढ़िया सारे प्रकार का खून मिल जाएगा। मेरा तो भाई वैसे भी नेगेटिव खून है, क्या करेगा तू मेरे से लेके। लेकिन भाई मच्छर को भी अलग ही चुल थी, पता नहीं उसको किसकी जान बचानी थी, पता नहीं किसको उसको वो खून देना था। उसने कहा कि नहीं भाई चाहिए तो मुझे तेरा ही खून, तेरे से मुझे उस खून की स्मेल आ रही है जो मुझको चाहिए। भाई फिर क्या था, फिर हुई है हमारे बीच में एक घमासान जंग। जंग किस बात की, भाई मच्छर जो था वो आया मेरे पास, ठीक है। मच्छर ने मुझे काटने की करी कोशिश, तो भाई मैंने भी कहा कि भाई तुम्हें मेरे से एक खून का एक कतरा मैं तुझे ले नहीं जाने दूंगा। भाई साहब उसने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी। भाई अंधेरा कमरे में था तो मुझे लगा कि भाई लाइट खोलनी पड़ेगी वरना ये अंधेरे का फ़ायदा उठा रहा है। तो भाई मैंने तुरंत जाके लाइट खोली। उसके बाद क्या था भाई, मच्छर आगे आगे, मैं मच्छर के पीछे पीछे। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ ये मच्छर नहीं था दोस्तों, एक निंजा था, निंजा। इसको मैंने पकड़ने की इतनी कोशिश करी, भाई हाथ ही नहीं आए। मैं हवा में ताली मारे जा रहा हूँ, ताली मारे जा रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ उस मोमेंट पे तो मेरे को मेरे कानों पे हंसने की आवाज़ आई है दोस्तों। मैंने जब ऊपर देखा तो मच्छर भाई 22 के 22 दांतों के साथ वहाँ पे से हंस रहा था। भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो भाई ऐसा उसका सवाल था। मतलब उसको भी यहाँ पे समझ में आ गया था कि भाई इसके कहने तो मैं आज नहीं मरूंगा, इसका तो मैं खून यहाँ पे लेके ही जाऊँगा। लेकिन भाई क्या करें, ऑफिस की टेंशन थी तो सुबह यहाँ पे मेरे को उठना भी था, तो इसी वजह से मेरे को सोना भी था। तो मैंने कहा भाई चले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मेरे से खून ले जा यार। मैंने एक्चुअली में ये प्लान किया दोस्तों, मैंने ना सोने की एक्टिंग करने की प्लान करी। मैंने बोला मच्छर यार चल तो आना, खून खाना और चले जाना, ठीक है। मैंने करी लाइट बंद और मैं सो गया। अब मच्छर को लगा कि भाई साहब ये बंदा सो गया है तो अब बिल्कुल सही मूवमेंट आ गया है इससे खून लेने का। लेकिन मैं भी था भाई साड़ा दोस्तों, ऐसे थोड़ी ना कोई चंदी से मच्छर जीत जाए। तो भाई मैंने करी सोने की एक्टिंग, मैंने थोड़े से खराटे निकाले। उसके बाद क्या था, मच्छर को लगा कि भैया ये तो गया है निद्रावस्था में, चलिए इसके पास चलते हैं। और भैया फिर से मच्छर आया, लेकिन मच्छर क्या है दोस्तों अपनी ना आदत से होते हैं मजबूर। फिर से उसने वही हरकत कर दी, कौन सी हरकत, आवाज़ निकालने वाली, ज़ूं करके फिर से वो आया। बस दोस्तों अब आया है असली मूवमेंट। मूवमेंट है दोस्तों, मूवमेंट है, इस मूवमेंट का ही तो मैं इंतज़ार कर रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ही मच्छर मेरे यहाँ पे आया कानों के पास, वो यहाँ पे मेरे गालों में यहाँ पे किस लेने ही वाला था, मैंने किया है धाप। और फिर क्या था दोस्तों, अचानक से बूम करके पूरा एक ब्लास्ट हुआ है और पूरे पूरे मेरे मुंह पे जो है पानी 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 सा हो गया। अब भाई मैंने ऐसे करके ऐसे टेस्ट किया तो मैंने कहा भाई ये तो जाना पिसाना खून का टेस्ट आ रहा है। तो भाई साहब मैं समझ गया था भाई काम हो गया है तमाम, मतलब भाई मुझे मिल गई है यहाँ पे सफलता। लेकिन भाई मेरे को एक डर भी सता रहा था कि भाई मुझसे हो गया है एक खून, अब खून हो गया है तो मुझे उसकी सज़ा मिल सकती है। तो भाई साहब मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं,
एविडेंस को मिटाने की यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश करी है। एविडेंस कौन सा दोस्तों, मैंने लाइट खोली और डेड बॉडी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन क्या बात भाई, चारों यहाँ पे मेरे चेहरे पे खून ही खून था। मौके वारदात पे मैं और सिर्फ मच्छर मौजूद थे, तो यहाँ पे पूरा इशारे मेरी तरफ ही था कि ये खून मैंने किया है। लेकिन भाई मुझे मच्छर की डेड बॉडी को ढूंढना ही ढूंढना था और उसको वहाँ पे कहीं गड्ढे में या किसी नाले में बहा देना था, ताकि उसकी डेड बॉडी कभी किसी को मिले ना, उसके परिवार वाले कभी मेरे ऊपर कोई केस ना कर पाए। फिर क्या था दोस्तों, मैंने पूरा यहाँ पर कंबल हटाए, चादर हटाई, बेल्ट यहाँ पे देखी, मैंने बैग हटाया, लेकिन कुछ भी दोस्तों यहाँ पे मेरे को उसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं। तो मैंने भी सोचा भाई चलो डेड बॉडी नहीं मिली है तो बेचारे को गोली तो लगी चुकी है, उसको जख्मी तो मैंने कर ही दिया है, कहीं उड़ के बाहर जाएगा तो भाई किसी हवा से उड़ जाएगा या किसी गाड़ी से टकरा के मर जाएगा तो भाई लोगों को लगेगा कि भाई इससे सुसाइड हुआ है या गाड़ी का हिट एंड रन केस है, मैं बच जाऊँगा यहाँ पे। तो बस भाई इसी सोच के साथ में यहाँ पे सो गया। लेकिन भाई जब सुबह उठ के मेरी यहाँ पे कमज़ोरी मेरे शरीर में हुई तो मैंने बस आप लोगों को बता ही दिया, उस मच्छर के मैंने हाल आपको दिखाई दिया, सारा बच चुका था गाइस। अब आप लोग बताओ मेरे को यहाँ पे हीरो बनना है या विलन बनना है, मतलब मेरे को उसे मारना है या छोड़ना है, आप लोगों के बारे में, आप लोगों के ऊपर मैंने जो है भाई इस बात को छोड़ दिया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस मच्छर का करना क्या है। तो मेरा तो यहाँ पे समय हो चुका है नहाने का, क्योंकि हल्के हल्के जो खून के धब्बे हैं वो अभी भी यहाँ पे मेरे पीछे पे ऐसे चिपक रखे हैं, थोड़ा यहाँ पे चिपक रखे हैं, ऐसे चिप 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 सब माहौल हो रहा है थोड़ा यहाँ पे से। बाकी मैं तो भाई नहाता हूँ और निकलता हूँ ऑफिस की तरफ और मिलता हूँ सीधे आपसे ऑफिस से आने के बाद। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे ऑफिस से घर पे पहुँच चुका हूँ और आज ऑफिस में भाई सभी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल वहाँ पे चल रहा था, मार दूँ या छोड़ दूँ, मार दूँ या छोड़ दूँ, मारना सही रहेगा या छोड़ना सही रहेगा। सच बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे शरीर तो मेरा ऑफिस में पहुँच चुका था, लेकिन भाई मेरी रूह, मेरी आत्मा वहीं बिस्तर में कहीं पर लेटी हुई अपने दिमाग में बस एक ही बात सोच रही थी, साला आज रात अगर ये फिर से आ गया तो। सामने दोस्तों बॉस की मीटिंग चल रही थी, बॉस समझा रहे थे ऐसा करना है वैसा करना है, मेरे दिमाग में चल रहा था मच्छर का क्या करना है। मीटिंग खत्म हुई दोस्तों, बॉस ने पूछ ही दिया वहाँ पे एनी क्वेश्चंस। मन में तो चल रहा था दोस्तों कि पूछ ही दूँ सर से कि सर मच्छर को मारना सही रहता है या गलत। फिर मैंने सोचा अगर बॉस ने मुझे मच्छर समझ के अगर मसल दिया तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैंने बॉस से बस सवाल नहीं पूछा। दोस्तों क्या करें, आज का दिन बस ऐसे ही वहाँ पे निकला जा रहा था, मेरे दिमाग में अलग अलग यहाँ पे सवाल जो है चले जा रहे थे। आज यहाँ पे ऑफिस में दोस्तों सभी लोग वहाँ पे एक्सेल शीट बना रहे थे और मेरे दिमाग में कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन चल रही थी। अगर मच्छर ने 2 ml खून पिया होगा तो उसको कितनी एनर्जी मिली होगी, कितने दिन तक वो अब खाना नहीं खाएगा, क्या उसका पेट पूरा 1 हफ्ते के लिए भर गया होगा। इस तरह के अलग अलग फालतू सवाल जो है मेरे दिमाग में यहाँ पे घूम रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल फटा जा रहा था दोस्तों, काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल आज। लेकिन भाई साहब काम तो करना था, नहीं तो मेरे को जॉब से निकाल देते। फिर मैंने भी वहाँ पे काम करने की पूरी कोशिश करी, मैंने गूगल खोल लिया दोस्तों। अब गूगल मैंने इसलिए खोला, मैंने सोचा कि चलो इस सवाल का जवाब मुझे जल्दी से ख़त्म करना है, गूगल से पूछता हूँ मच्छर को मारना सही रहेगा या गलत, उसके बाद अपना काम पे फोकस करूँगा। भाई मेरा सवाल सुन के तो वहाँ पे गूगल भी कंफ्यूज हो गया था। गूगल बोलता है मार दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, डेंजरस होते हैं। अगली ही लाइन में गूगल लिखता है मत मार भाई, नेचर का हिस्सा है, छोड़ दे। अब मैं बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि उसके नीचे पर जो मैंने एक लाइन पढ़ी दोस्तों, जिसको पढ़ के तो भाई मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरा शरीर जो है वह पूरा ऐसे कामने लग गया था। कहीं पे एक छोटी सी लाइन लिखी थी दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे लिखा था कि एक मच्छर आदमी हो डैश डैश डैश। वो जब से मैंने पढ़ा दोस्तों, तब से तो मेरा बिल्कुल फोकस, मेरा दिमाग ऐसा हिल सा गया है कि अब नहीं छोड़ना है भाई इसको, अब तो इसका कत्ल मुझे घर जाके करना ही है। इसी कन्फ्यूजन के साथ यहाँ पे पूरा दिन मेरा चल रहा था। और मेरे दिमाग में तो ये भी यहाँ पे थॉट चल रहे थे, अगर ये मच्छर फीमेल हुई तो, अगर मैंने इसे मार दिया तो ये अपने आत्मा, मच्छर की आत्मा सारे अपने बच्चों को बोलेगी जाओ बच्चों यही है तुम्हारी माँ का कातिल, इसके शरीर से एक बूंद खून की निचोड़ के खा के इसको ख़त्म कर डालो। इस तरीके के थॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे। डरे हुए सहमे हुए मन से दोस्तों ऑफिस वहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे घर आना पड़ा। और घर पे आके जैसे ही दोस्तों मैंने दरवाज़ा खोला, बिल्कुल CID वाला सीन बन गया था। जैसे मैंने लाइट खोली दोस्तों, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ गूंज रही थी कि मच्छर साला किसी कोने से देख के मुझे हंस रहा होगा और कह रहा होगा कि ये लो भाई आ गया मेरा खाना। मैंने सोचा चलो भाई पूछ ही लेते हैं, तो मैंने पूछ ही दिया क्या तू इधर ही है बे। तो वहाँ से आवाज़ आई दोस्तों मुझे दूर से कहीं से किसी एक कोने से कि हाँ बेटा मैं इधर ही हूँ, तेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी तो रूह कहाँ गई थी दोस्तों। आज रात फिर जो है मेरे साथ यहाँ पे मेरे हाथों से, नसों से खून की जो एक एक कतरा है वो यहाँ से लेके जाने वाला है। मैं सोच रहा था इसमें तो दिन में पॉटी करके जो मेरा खून खाया है वो निकाल भी दिया होगा, और आज बिल्कुल जो नया खून मैंने यहाँ पे
एक्सरसाइज करके बनाया, उसको भी खाएगा तो बहुत सारा डर सा मुझे यहाँ पे लग रहा था दोस्तों। और दोस्तों भाई सच बता रहा हूँ, मेरा तो यहाँ पे मन कर रहा है कि इस मच्छर का जो डंक है ना उसको यहाँ से मैं काट डालूँ, ताकि वो मुझ जैसे किसी भी मासूम इंसान का खून जिंदगी में कभी ना पी पाए। बाकी ये फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करना है तो करना क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।